नमस्कार। आज हम एक आम समस्या पे बात करेंगे जिसे एंकल स्प्रेन या एड़ी की मोच कहा जाता है। जब हम तेजी से चल रहे होते हैं या तेजी से सीढ़ियां उतरते हैं या तेजी से दौड़ते हैं और अचानक से हमारा पैर मुड़ जाता है तो पैरों में एक मोच आ जाती है जिसे एंकल स्प्रेन कहा जाता है। एंकल स्प्रेन मुख्यतः 3 ग्रेड्स का होता है। ग्रेड 1 कम इंजरी, ग्रेड 2 50% से ज्यादा की इंजरी और ग्रेड 3 लगभग मसल्स का लिगामेंट का कंप्लीट टीयर हो जाना, मतलब कंप्लीट फट जाना। एंकल स्प्रेन क्या होता है? हमारी एड़ी में बहुत से लिगामेंट होते हैं जो एड़ी की हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, जो एक्सेसिव फोर्स आने की वजह से फट जाते हैं या टूट जाते हैं। इसे ही एंकल स्प्रेन कहा जाता है। ग्रेड 1 इस माइल्ड स्प्रेन, इसमें लिगामेंट थोड़ा सा खिंचता है, सूजन आ जाती है और हल्का दर्द रहता है, लेकिन फिर भी मरीज दर्द के साथ चल सकता है। दर्द के साथ उसका चलना संभव होता है। इसे अक्सर हल्की मोच समझा जाता है। ग्रेड 2 मॉडरेट पेन, इसमें लिगामेंट थोड़ा ज्यादा फट जाता है। 25% से 50% तक दर्द और सूजन ज्यादा रहती है। पैर पर पूरा वजन डालना मुश्किल हो जाता है और उसके साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही हल्की इनस्टेबिलिटी फील होती है। एंकल स्प्रेन यानी एड़ी की मोच में फिजियोथेरेपी। फेज 1 में हम राइस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। राइस मीन्स R for rest, I for ice, C for compression and E for elevation। सामान्यतः एंकल स्प्रेन में हमने देखा कि अगर पेशेंट को रेस्ट पे रखा जाए और बहुत देर तक आइस पैक या आइस थेरेपी अप्लाई की जाए तो नेक्स्ट डे काफी हद तक उसे आराम मिल जाता है और 2-3 दिन इस आइस थेरेपी को करने से काफी रिलीफ हो। फेज 1 और फेज 2 में काफी कारगर होती है। अब आते हैं फेज 2 पर। फेज 2 पर सबसे पहले हम पेशेंट की एंकल की रेंज ऑफ वापस लाते हैं, फिर उसके टो मूवमेंट्स कराते हैं, फिर उसके बाद एंकल सर्कल्स कराते हैं ताकि एड़ी दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्ली घूम सके। फेज 3 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इसमें काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज कराते हैं और फुट की इंट्रांसिक मसल्स की एक्सरसाइज करवाते हैं। फेज 4 में हम बैलेंस और स्टेबिलिटी ट्रेनिंग कराते हैं, बैलेंस बोर्ड पर एक्सरसाइज कराते हैं और गेट एक्सरसाइज करवाते हैं। गेट ट्रेनिंग, क्या क्या सावधानियां? सबसे मेन सावधानी है कि आपको यह ध्यान रखना है कि एंकल बार बार ट्विस्ट ना हो, मुड़े। उसके लिए आप क्रैप बैंडेज से एंकल को अच्छे से बांध के रखें। ये पैर को एक सपोर्ट मिलता है और पैर मुड़ने से बचता है। दूसरी सावधानी, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान या अपने रिहैब के दौरान जल्दबाजी ना करें। लिगामेंट को ठीक होने में समय लगता है। अगर वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में है तो थोड़ा ज्यादा, ग्रेड 2 में है तो थोड़ा सा कम और ग्रेड 3 में है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी। डिपेंड्स ऑन कि आपका लिगामेंट टियर कितना हुआ है।